जब परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कहां गया? कहां छोड़ा? उत्तरा के गर्भ पे। 5 पांडव पुत्रों को अश्वत्थामा दुर्योधन के आदेश पर पांडव मारने गया था। अनजाने में पांडवों के द्रौपदी के 5 पुत्र मार के आए। तो अर्जुन और भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को ढूंढ रहे थे, दंडित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए। और जब आमने सामने आए, व्यास देव जी के आश्रम में जाकर छुपा अश्वत्थामा। जब आमने सामने आए तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और भगवान ने अर्जुन को कहा ब्रह्मास्त्र छोड़ो। सुनिए कथा को। तो वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही विष्णु अवतार हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विषवै नमो वै ब्रह्मनिधे व्यासिष्ठाय नमो नमः। मंत्र बोलते हो ना? येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। क्यों बोलते हैं मंत्र? व्यास स्वयं विष्णु हैं और भगवान कृष्ण भी विष्णु हैं। 2 विष्णु एक दूसरे के सामने आए। इतिहास में ऐसे 2 ही प्रसंग हैं। परशुराम और राम दोनों विष्णु अवतार हैं। व्यास जी और भगवान कृष्ण दोनों विष्णु अवतार हैं। व्यास जी ने जब भगवान के मुख से सुना अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ो, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए, तो व्यास जी एकदम बीच में आए और पहले तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को अपनी बाएं हथेली पे रोका और इधर से अर्जुन का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र अपनी दाएं हथेली पे रोका। रोक कर खड़े थे और व्यास जी भगवान कृष्ण को कहने लगे, हे नाथ, आप तो पालन करता है, जग भरता आप हैं, और आप सृष्टि का विनाश कैसे कर सकते? ये दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो प्रलय हो जाएगी, सृष्टि विनष्ट हो जाएगी। आप अर्जुन को कहिए ब्रह्मास्त्र वापस ले। और भगवान का क्रोध शांत हुआ और भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा को व्यास जी ने कहा, हे अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र वापस लो। अश्वत्थामा कहता है, प्रभु, सुना है कभी ध्यान से, मुझे छोड़ना तो आता है, मुझे वापस लेना नहीं आता। लेकिन हां, दुष्ट की दुष्टता और दुर्बुद्धि कैसी होती है? अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए, द्रोण बदला लेने के लिए अश्वत्थामा कहता है बड़ी चतुराई से, चालाकी से, मैं वापस तो नहीं ले सकता, मैं इसकी दिशा मोड़ देता हूं। दिशा तो कहीं भी मोड़ी जा सकती थी, कहीं भी, लेकिन दिशा कहां मोड़ी? उत्तरा के गर्भ में, जहां पांडवों के कुल का आखिरी बीज पल रहा था। पांच पुत्र मार के इसको चैन नहीं मिला। उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया और उत्तरा के गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र ने पांडवों के अंतिम बीज को अपनी ज्वाला से शांत कर दिया। पुत्र मर गया है गर्भ में, मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान कृष्ण आए, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, तद्भयम पश्ये मृत्यु परस्परम। भागवत कहती,
नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ बचाइए, रक्षा कीजिए, पाहि पाहि महायोगिन दैव दैव जगतपति। आप ही बचा सकते हैं, आपके अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं। आप ही एकमात्र रक्षक हैं, नियंता हैं, नियामक हैं, स्वामी हैं, अधिपति हैं। आपके अतिरिक्त नाथ हमारा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। आपके आश्रित होकर मैं आपसे करुणा की गुहार लगाती हूं। भागवत कहती है तब भगवान उत्तरा के गर्भ में गए। कैसे गए? श्लोक लिखा है, अंगुष्ट मात्र मलम पुरुषः, अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए अंगूठे के आकार का पुरुष उत्तरा के गर्भ में जाकर सुदर्शन चक्र को छोड़कर ब्रह्मास्त्र को काटता।